वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, FMS 3.0 पे सरेंडर बिल किस तरीके से बनाएंगे उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है। फिर भी अभी कई लोगों को एक समस्या आ रही है कि जब ई साइन करने जाते हैं, जब सैंक्शन ऑर्डर जनरेट होने के बाद में सरेंडर का, तो उसमें एरर आ रहा है या एक अलग तरह की समस्या आ रही है। मैं आपको पूरा लाइव करके बताऊँगा। तो सरेंडर बिल अगर आपको बनाना है तो मैं थोड़ा सा आपको शुरू से बता देता हूँ ताकि आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे आप DDO रोल में जाएंगे, उससे पहले आप वर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के टास्क असाइनमेंट में जाकर के आप जो भी वर्क फ्लो है उसमें आप DDO के और HO के रोल को उसमें ऐड कर लें, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो कर लें। अब इसके बाद में आपको यहाँ सैंक्शंस में जाना है, DDO लॉगिन में जाकर के, और सैंक्शन में जाने के बाद में यहाँ आपके लीव सैंक्शन का ऑप्शन है, इसके ऊपर एक सैलरी सैंक्शन ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन है। और इसमें सैंक्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर एक और ऑप्शन है लीव सरेंडर रिक्वेस्ट। यहाँ सैंक्शन है, इसके नीचे रिक्वेस्ट लीव सरेंडर और एक है लीव सरेंडर रिक्वेस्ट। तो अब यहाँ पहले आपको लीव रिक्वेस्ट लीव सरेंडर, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ आएगा कि भी नो लीव सरेंडर येट, यानी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब प्लस का नीचे है ऐड सरेंडर लीव, इस पर आपको क्लिक करना है। नो डाटा आ रहा है तो यहाँ से आपको ऐड लीव इस पर करना है। और यहाँ वापस आपको वही करना है, एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जैसे एम्प्लॉय को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक करना है, यानी एम्प्लॉय का नाम लिख करके आपको यहाँ से सर्च पे क्लिक करना है। तो जो भी एम्प्लॉय होंगे वो आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको ऐड लीव पे क्लिक करना है। और यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की ID और DDO कोड वगैरह ये सारा देख लें, इनका ग्रुप वगैरह देख लें। और इसके बाद में यहाँ से आपको ब्लॉक ईयर सेलेक्ट करना है। अब जैसे 24-25 का बना रहे हैं, 24-25 सेलेक्ट कर लें। अब आपको अप्लाई डेट, यानी किस तारीख को आदेश अपने ऑफिस से आदेश जनरेट किया है, स्वीकृति जारी की है, तो जैसे आज का है 18 का, 18/11 मैंने कर लिया। बैलेंस लीव, यानी कितनी सरेंडर इनके खाते में है, तो वो आप सर्विस बुक दे करके इनकी एंट्री करें। जैसे इनके 298 सरेंडर लीव्स है, और यहाँ एंटर नंबर ऑफ सरेंडर लीव्स, यानी कितनी ये लेना चाह रहे हैं। तो जैसे मैक्सिमम 15 ले सकते हो, तो मैंने 15 कर लिया। यहाँ आपको लीव ऑर्डर सैंक्शन करना है। और यहाँ आपको जो भी ऑर्डर आपका ऑफिस ऑर्डर है, आप ऑफिस ऑर्डर जनरेट कर लें, उसकी PDF यहाँ आपको अपलोड करनी है। तो ऑफिस ऑर्डर इस तरीके से आप जनरेट कर लें, जहाँ से जैसे आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा FDA रूल्स के अनुसार 24-25 अनुसार। अब यहाँ आपको कार्मिक का नाम, पद है, इसके अलावा आवेदन की तारीख है, मूल वेतन है, कुल समर्पण में कितनी है, कितनी ले रहे हैं, जैसे 15 ले रहे हैं, शेष कितनी रहेगी और कितनी राशि वगैरह होगी, वो आप यहाँ से देख लें। और इस जो भी PDF है इसको आपको यहाँ अपलोड करनी है। यहाँ PDF अपलोड करने के बाद आपको नीचे जो ऑप्शन है उसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे मैं एक PDF इसकी जो भी ऑफिस आदेश था जो अभी जनरेट किया था, उसकी PDF यहाँ से आपको अपलोड करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे ये PDF है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली और ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये PDF सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ आपको PDF दिख जाएगी लीव सरेंडर सैंक्शन, और यहाँ डॉक्यूमेंट, यहाँ इसको आप व्यू भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू कंफर्म, तो आपको येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ सेकंड का समय लेगा और आपका जो ऑर्डर है वो जनरेट हो जाएगा। ये आ गया सक्सेसफुल, रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड एंड फॉरवर्डेड टू HO फॉर अप्रूवल। अब आपको पता है कि यहाँ जो DDO रोल से आपको HO रोल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अप्रूवल वहाँ से होगी। तो अब यहाँ से वापस एम्प्लॉय जो DDO है इनके यहाँ आइकन पे जाएंगे और यहाँ से रोल है वो चेंज करेंगे। वापस आपको रोल चेंज करना है। अब यहाँ से वापस असेस वर्क स्पेस, और यहाँ आपको HO रोल में जाना है। यहाँ जैसे DDO रोल पे अभी थे, अभी आपको HO रोल में जाना है। HO रोल में जाएंगे, वापस एम्प्लॉय मैनेजमेंट, और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ आपको मैं पूरा सा प्रोसेस लाइव बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए। और यहाँ वापस आपको सैंक्शंस में जाना है, और सैंक्शंस में आपको लीव सरेंडर रिक्वेस्ट, यहाँ आपको पे रिक्वेस्ट जो है यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से रिक्वेस्ट यहाँ आए हुए हैं। एक रिक्वेस्ट यहाँ आया हुआ है, कार्मिक का नाम आ गया, यहाँ आ गया। अब यहाँ से इसको अगर आप यहाँ से पहले तो इसको देखना चाहें तो यहाँ से एक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, वेरीफाई करना चाहें वेरीफाई कर सकते हैं, रिजेक्ट करना चाहें रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पहले एक्शन में जा करके आपको इसको देख लेना है। तो मैं यहाँ से जैसे एक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आपका जो भी ये आदेश है जो आपने अभी अपलोड किया था वो आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगा, जो भी आपका कार्यालय आदेश था ये आपने देख लिया। अब इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई से पहले आपको पूछेगा एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय ID और बैलेंस लीव कितनी बैलेंस थी, तो आपने जो भी आदेश है उसमें देख लेनी है। जैसे यहाँ इनके आदेश में 298 बैलेंस में है, तो यहाँ भी आपके 298, रिक्वेस्ट कितनी है 15। अब आप इसको वेरीफाई करनी है, तो 298 में से इनको 15 लेनी है। और यहाँ से जैसे ये हो गया। अब यहाँ एक बार और आपको पूछेगा कि लीव बैलेंस 298 है, सरेंडर लीव्स 15 ले रहे हैं, नेट बैलेंस है वो 283 हो जाएगा 283।
ये सही है तो आपको येस पे क्लिक करना है, और येस पे क्लिक करने के बाद ये आगे लीव डिटेल्स हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब ये डिटेल्स है वेरीफाई हो गई है। अब यहाँ वेरीफाई हो गई। अब आपको यहाँ जो चेक बॉक्स है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ चेक बॉक्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, तो अब आपके यहाँ जनरेट सैंक्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जनरेट सैंक्शन के लिए आपको यहाँ येस पे क्लिक करना है। कंफर्मेशन पूछेगा आपको, ये आ गया कि सैंक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली जनरेटेड, और ये सैंक्शन नंबर आ गए। ये सैंक्शन नंबर आप यहाँ से नोट कर लें, देख लें। अब इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ जो सैंक्शन होगी, अब इसके बाद यहाँ आपके जो आदेश है वो जनरेट हो गया, जहाँ राजस्थान सरकार आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा, कार्यालय का नाम आ जाएगा, क्रमांक आ गए, आपके डेट आ गई, यहाँ एम्प्लॉय का नाम आ गया, आवेदन की तारीख आ गई, टोटल 298, समर्पित कितने 15, शेष बैलेंस कितना रह गया 2983, और इसके बाद में इनकी कितनी राशि बन रही है वो भी यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ डीडीओ का नाम वगैरह आ जाएगा। अब इस ऑर्डर पे आप जैसे, अब जो एरर आ रहा है मैं आपको बता दूँ एरर कहाँ आ रहा है। जैसे इस ऑर्डर पे आप यहाँ ई साइन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ ई साइन पे क्लिक करते समय मैं आपको एक क्लिक करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे ये एक तरह से आधार का इंटर का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ तो आधार आ रहा है। कई बार यहाँ आधार अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे एक बार वापस में दोबारा आपको करके बता देता हूँ। यहाँ से वापस जैसे इसी में जा करके मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ सैंक्शंस में जा करके लीव सैंक्शन रिक्वेस्ट, मान लो साइट भी आउट हो जाए या एक बार आप साइन नहीं कर पाए और साइन अगर समस्या आ रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ लीव सरेंडर रिक्वेस्ट है, इस पर अब आपको नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से तो ये नो डाटा आ रहा है, क्योंकि यहाँ से आपने सैंक्शन वेरीफाई तो कर लिया। अब ई साइन पेंडिंग लिस्ट, इस पर आपका नाम आ जाएगा। तो अब यहाँ आपको इसके नीचे का ऑप्शन है ई साइन पेंडिंग लिस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो जो पेंडिंग ई साइन है वो यहाँ से हो जाएंगे। यहाँ से जैसे ब्लॉग ईयर 24-25, और यहाँ से आपके जैसे यहाँ इस तरीके से ये आपके सामने जो शो हो जाएगा, जिसपे ये डिलीट का ऑप्शन नहीं है और ये रिवाइज का ऑप्शन है। तो यहाँ आपके सामने यहाँ जो पहला जो ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन है, डिलीट है, रिवाइज, और इससे पहले जो शुरुआत में है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ इस तरीके के वापस ये आदेश से वो खुल जाएगा। अब यहाँ ई साइन पे आप क्लिक करेंगे तो ई साइन हो जाता है, तो ठीक है। नहीं होता है या किसी की एरर आती है तो अब जैसे यहाँ आधार वाली ये समस्या बढ़ गई है, यहाँ आपको जो भी आपके वीडियो हैं इनके आधार नंबर एंटर करने हैं। अगर आपकी ये बार बार आ रहा है तो आप पहले जो भी ऑर्डर होता है उसको एक बार डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद में आप यहाँ वापस अपने जो भी वीडियो है उनके आधार नंबर और एंटर करें, और आधार OTP से इसको वेरीफाई करना है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बताऊँ। यहाँ से जैसे आपको आधार नंबर एंटर करने, मैं यहाँ आधार नंबर एंटर कर रहा हूँ, और आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको जहाँ OTP आएगा आधार OTP, वहाँ से OTP से आपको वेरीफाई करना है। यहाँ से मैंने आधार नंबर एंटर कर लिया और यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक किया, तो ये OTP है वो सेंड हो गया। अब आपको OTP वापस एंटर करके मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो ये प्रोसेस नहीं आ रहा तो आप जो अभी ऑर्डर था उसको एक बार आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद ये जो साइट एरर है लगभग हट जाएगा, और नहीं हटता तो आप कोशिश करते रहें, सर्वर एरर हो सकता है, तो कुछ समय बाद आपको सफलता मिल जाएगी। अब यहाँ OTP एंटर करके मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ जैसे OTP आ चुका है तो मैंने यहाँ OTP एंटर कर लिया। यहाँ से जैसे OTP एंटर कर लिया उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब ये समस्या वैसे लगभग तो हट गई है। अगर फिर भी अगर आपकी समस्या आती है तो आप इसको, मैंने बताया कि आप यहाँ से जैसे अभी ये वापस सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, ये सक्सेसफुल योर सैंक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली ई साइन। अब आप ये ई साइन हो गई है। अब आपको वापस जो भी प्रोसेस करना है यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें, देख लें। यहाँ से जो भी वीडियो के यहाँ इस तरीके से आपके साइन है वो डिजिटल साइन आ जाएंगे, तारीख आ जाएगी, समय आ जाएगा, और इसको आप डाउनलोड करना चाहते हो इसको डाउनलोड कर लें। अब इसके बाद जो अगला स्टेप आपको करना है, यहाँ से जैसे इसको डाउनलोड कर लिया, अब आप वापस जो भी वीडियो रोल है वहाँ आप करके आपको क्या काम करना है, यहाँ से वापस जैसे मैं रोल चेंज कर रहा हूँ। अब आगे का काम वापस आपको वीडियो रोल पे आना है। पहले अपने वीडियो से शुरुआत की, HO रोल में गए, वहाँ से अप्रूव किया। अब वापस यहाँ से आपको वीडियो रोल सेलेक्ट करना है, और यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट, और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में वापस यहाँ आपको जो सैंक्शंस था, अब इसमें सैंक्शंस में जाने के बाद यहाँ रिक्वेस्ट सरेंडर लीव यहाँ ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से नीचे जो ऑप्शन है जो भी सरेंडर बिल जनरेशन का, तो आपको यहाँ बिल जनरेट करना है। तो यहाँ आपके 24-25 सेलेक्ट कर लें, यहाँ सरेंडर बिल में जाकर के बिल जनरेशन, और यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है जिस ग्रुप का आपने बिल बनाया। तो यहाँ से बिल सेलेक्ट कर लें, ग्रुप सेलेक्ट कर लें। तो ये यहाँ जो ऑर्डर था वो आ गया। अब यहाँ आपके आ रहा है कि सरेंडर बिल नॉट प्रोसेस्ड येट, यानी अभी ऑर्डर जनरेट हुआ है, बिल प्रोसेस नहीं हुआ। तो आपको यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके इनिशिएट पे क्लिक करना है, और कंफर्मेशन पे क्लिक करके आपको येस पे क्लिक करना है। वो कुछ सेकंड का समय लेगा और आपको
ये जो है बिल है वो प्रोसेस हो जाएगा। अब आप वापस यहाँ दोबारा चेक करेंगे तो उसके बाद में बिल लिस्ट जो इसके नीचे दी हुई है इसमें आपके शो हो जाएगा। थोड़ा सा समय ले रहा है, ये आ गया सक्सेसफुल, बिल रेफरेंस नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ओके पे आपको क्लिक करना है और अब यहाँ जैसे नो रिकॉर्ड आ रहा है, अब आपको बिल लिस्ट पे क्लिक करना है। तो जो भी बिल बना है वो यहाँ आपको पे ईयर 24-25, पे मंथ जैसे नवंबर, और यहाँ से जिस ग्रुप का आपने बनाया था ये ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से ये बिल शो हो गया। अब यहाँ आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ जो भी है इस बिल को आप चेक करना चाहते तो पहले चेक कर लें, रिपोर्ट डाउनलोड कर लें। बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी आ रहा है, यहाँ रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से रिपोर्ट है, इसकी इनर आ जाएगा। इनर में आप इसकी जो भी डिटेल्स है वो आप एक बार चेक कर लें कि बेसिक कितना है, जो भी मूल वेतन था जैसे 80,000 इनका मूल वेतन तो 40 आ गया। यहाँ वापस थोड़ा सा इसको मैं आपको एक बार और जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये 80 बेसिक है तो इनका 40 आ गया। इसका डी 53% 80 का जो होता है उसका 40 का 53% जितना है वो आ जाएगा और ये टोटल आ जाएगा। इसके अलावा आउटर है तो आउटर में तो कुछ नहीं है, आपका जो टोटल है दोनों का जोड़ आ जाएगा, बेसिक और डीए का। इसके अलावा शेड्यूल में इसमें कुछ भी कटौती वगैरह नहीं है, तो शेड्यूल है इसका ब्लैंक आएगा। तो ये सारा हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ से इसको प्रोसेस करना चाहें तो यहाँ से आप प्रोसेस करेंगे तो यहाँ आपको OTP के साथ में इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि सरेंडर बिल में अगर ई साइन वगैरह में कुछ एरर आ रहा है तो एक बार तो आप जो भी है जब भी नेट शाम, जैसे मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये शाम को 8 साढ़े 8 लगभग बना रहा हूँ, तो कई बार ये होता है कि साइट थोड़ी बिजी रहती है, तो आप कोशिश करें कि फ्री आवर्स में अगर बनाए तो हो जाएगा, नहीं तो आप एक बार रिपोर्ट डाउनलोड कर लें उसके बाद ई साइन करेंगे तो आसानी से ई साइन हो जाएंगे। ये साइट कई बार थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना, मैं शुरू से कह रहा हूँ। FMS का एक ही मूल मंत्र है कि इसमें थोड़ा धैर्य की आवश्यकता होती है। तो ये थी पूरी जानकारी FMS 3.0 पे सरेंडर बिल किस तरीके से बनाएंगे, एरर जो आ रहा है उसका क्या समाधान है। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगा, जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।